नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया व्यू। राजस्थान के सिरोही जिले के सिवगंज सिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, जहां पे एक ऐसे व्यक्ति है जिनका मानना है कि साइंस विषय में जो सब्जेक्ट है उनको और भी आसान बनाया जा सकता है, जिससे बच्चों को पढ़ने और कुछ नया सीखने में आसानी हो सकती है। जी, हम बात कर रहे हैं राजस्थान सिरोही जिले के सिवगंज सिटी के हरनाथ जी परमार की, जो पेशे से एक शिक्षक है और जिन्होंने खुद की एक बुक लिखी है साइंस के विषय में। उनकी बुक में बहुत सी विस्तृत जानकारियां दी हुई है साइंस के रिलेटेड, जिनको बच्चों को पढ़ने में आसानी हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं अन्ना जी का क्या कहना है साइंस के बारे में। आज हम राजस्थान के सिरोही जिले में हैं और सिरोही जिले में हम सिवगंज में अब हम हन्ना जी के साथ हैं। हन्ना जी पेशे से एक शिक्षक है और विज्ञान के बारे में उनको बहुत ज़्यादा रुचि थी। इस रुचि को जानते हुए उन्होंने विज्ञान के बारे में कुछ ऐसे सूत्र बताए और कुछ ऐसी बुक लिखी है, उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे कि हन्ना जी, पहले तो मैं आपसे नमस्कार करना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा सर कि ये जो बुक है, ये बुक किस तरह से और क्या है और इसमें क्या किस तरह का ज्ञान है जो आप बच्चों को देना चाहते हैं। जी सर, पहली बात तो आप मेरे यहाँ पधारे हैं, इसलिए आपका तहे दिल से स्वागत है आपका। और जैसा कि आपने मुझे बताया है, मेरी बचपन से ये रुचि थी और कुछ नया इस सृष्टि को जानने की मेरे अंदर जो कुछ कॉन्सेप्ट जो चलते थे, उसको लेकर के मैंने अपना अध्यापन के दौरान इसको चालू रखा। और इसके बाद में मैं जब जॉब में आ गया तो फिर मैंने इसको अपने एक अलग ढंग से इसको मैं लिखना शुरू किया। लगभग 15 साल से मैं इसको अपने घर पे ही इसको कर रहा हूँ और मैंने किताब के रूप में इसको तैयार किया है, जो जिसका नाम है द अलोरिजिनिया बुक का। ये सर मेरा जो थॉट्स है, मैं काम इसलिए किया कि मैं एक साइंस का छात्र रहा हूँ और मुझे लगा कि कुछ हमारी जो पुस्तकें हैं उसमें कुछ थोड़ा डिफरेंस लग रहा था मुझे, जिसकी वजह से मैंने गहनतम अध्ययन किया और फिर उसको समझने का प्रयास किया पूरा और प्रैक्टिकल भी करके देखने की कोशिश की। और इसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ जो नहीं मेरे जो विचार है। पहले तो शुरुआत तो मैं आपके इस नाम से करना चाहूँगा, जिसमें आपने लिखा अलोरचिनिया। इसका अर्थ क्या होगा सर? अगर हम जानना चाहें कि अलोरचिनिया, मेरे नाम कुछ अलग लग रहा है जो शायद विज्ञान की दृष्टि से कहीं कुछ मेल खा सकता है, लेकिन एक आम जनता तो ये नाम से ही घबरा जाएगी, क्या है ये, इसका क्या मतलब है सर? जी सर, आप जो देख रहे हैं हाँ, द अलोरजिनिया, तो मैंने इसको रेस्पेक्ट दिया है मेरी तरफ से, हाँ, ठीक है ना। और जो आप देख रहे हैं जो अलोरजिनिया, जिसमें एच है, हाँ, ये साइलेंट है और ये मेरे नाम से हरनाथ। हाँ, ठीक है। मेरे इसके बुक्स के अंदर पूरा लेसन दिया गया है इस बारे में। ये अलोरजिनिया, इसके बाद ऑल दिया गया है। ऑल का मतलब संपूर्ण, हाँ, संपूर्ण। और इन उत्पत्ति, जिन्स मतलब जो बिल्कुल जो हमारे जो मूलभूत जो कारण है वो है, जिसको हम हमारे जिन्स कहते हैं, कि इसके भौतिक पदार्थ के जो जिन्स है वो है, जिनके द्वारा आज भौतिक पदार्थ हमारे सामने है और इसका शास्त्र है। तो इसका पूरा जो अर्थ है वो है मतलब कि संपूर्ण जो भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति का शास्त्र है इसमें दिए गए। और ये जो वर्ड है अपने आप आया है इसमें, और इसके बारे में मैंने विस्तार से इस बुक के अंदर दिया है। मैं अभी ये जानना चाहूँगा, इस बुक के अंदर जो आपने जो ध्यान दिया है वो किस बारे में है? तो सर इसमें इसका जो हिंदी अर्थ भी आ गया, आपने जैसे मुझे पूछा है। सर्व उत्पत्ति शास्त्र लिखा हुआ है, मतलब ये सभी की उत्पत्ति का शास्त्र बताया गया इसमें, कि जो हमारे सामने दृश्यगत जो चीजें हैं, भौतिक है और जो औथिक को, ऐसी चीजें जो हमको दिखाई भी नहीं देती है, बहुत दूरस्थ है ना, जहाँ तक हमारी आंखों की सीमा है तो हमें दिखाई देती नहीं है। तो इस बारे में जो लिखा गया है कि ये जो उत्पत्ति कैसे हुई पदार्थ की, जो और हम अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि हम कहाँ से आए, या हम ये अर्थ पे आए, तो कोई कई प्रकार की परिकल्पनाएं चलती है कि हम दूसरे ग्रह से आए। ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी के ऊपर ये जो एक जैविक ग्रह है, इसके ऊपर ही हम सब भौतिक वस्तु की उत्पत्ति हुई है, इससे हुई है ये हमारी, इसलिए हम उसको पृथ्वी माता भी कहते हैं। तो इसके बारे में पूरा एक हमारा बिल्कुल हमारे से लेकर के ये यात्रा एक अनंत तक जाती है इस बुक्स के अंदर, जो इसमें बताई गई है प्रायोगिक तौर पर और सैद्धांतिक तौर पर। सर मैं अब ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे बोला कि पृथ्वी हमारी माता है, तो उसके बारे में आज के जो मानव है उसको क्या जानकारी इस बुक में दी गई है, जो कि पृथ्वी के बारे में या अंतरिक्ष के बारे में? आज अगर हम देखते हैं तो हमारा इसरो है या नासा है,
जो कि अंतरिक्ष के बारे में रोज एक नई खोज करता है, वो एक नई थियरी रखता है कि आज इसकी थियरी ये, इसके बारे में ये जानकारी है। तो इस बुक में ऐसी क्या जानकारी है जो अंतरिक्ष के बारे में या पृथ्वी के बारे में? जी सर, इस बुक में जो है थोड़ा सा सर जो एक फंडामेंटल साइंस की जो नींव है और इसके अंदर जो चीज़ है वो थोड़ी डिफरेंस है, क्योंकि इसमें जो हमारी किताबों के अंदर दिए गए हैं, जो एक बीच में से हम जो देख रहे हैं वहाँ तक ही हम सीमित है। जो एक हमारा फंडामेंटल जो है, जहाँ मूलभूत जो शस्त्र है वो उससे हम आज तक अनपिक किया है। दूसरी बात, हम जो अंतरिक्ष के ऊपर वाले जो भाग को हम अभी तक उससे भी अनपिक किए है, वो चीज़ें इसमें एकदम स्पष्ट बताई गई है, कैसे प्रैक्टिकली कि कैसे ये नॉन टू अननोन, ज्ञात से ज्ञात की ओर इसमें जो चीज़ें बताई गई है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूंगा सर, ये इसमें कौन कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके बारे में आपने अलग से एक रिसर्च किया है और आपको कुछ अलग थियरी मिली है उसके बारे में कि भाई ये जो है सही हो सकता है, लेकिन शायद हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी कुछ उस समय कुछ कमी रह गई थी, जिसको अगर अगर अब हम वापस देखें अब इसमें सुधार करने जैसी कुछ जरूरत है? सर बिल्कुल, आज का जो विज्ञान है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक अधकचरा बना हुआ है। उस अधकचरे विज्ञान को इसमें एक संपूर्णता देने की मैंने कोशिश की है कि वास्तव में कौन क्या गलत है या कहाँ तक हमारी अर्थ विज्ञान के अंदर जो कार्य हुआ है वो कहाँ तक है, उसका रिलेशन है कि नहीं, वो सृष्टि के अंदर जो हम विज्ञान में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में जो पढ़ते हैं वास्तव में वो सही है या नहीं है, इस बारे में बताया गया है। कुछ सिद्धांत है जिसके बारे में बताया गया है ये सिद्धांत गलत है या सही है, इसके बारे में वो बताया गया है। तो ये जो किताब है सर, ये बता रही है एक चीज़ों को, एक जो भौतिक पदार्थ है जो एक सिस्टमेटिक तरीके जो वास्तव में हमारे सामने है और जिसमें एक रिलेशन है, एक सैद्धांतिक तौर पर और प्रैक्टिकल तौर पर, जिस सृष्टि में हम बैठे हुए हैं। अच्छा, तो इस थियरी में सर अगर मैं आप जानना चाहूँ तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि जो पृथ्वी है 9 ग्रह है जो सूर्य के गोल गोल घूमते हैं और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के गोल गोल घूमता है, उस थियरी को आप सही मानते हैं या आपके हिसाब से ये थियरी सही नहीं है और कुछ अलग है? तो सर हमारे वैसे तो हमारे अंतरिक्ष में कई प्रकार के जो है आकाशगंगाएं भी है और अनंत है, और हम बात करते हैं सौरमंडल की। जो सौरमंडल जैसे हमारे किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है कि सारे जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इस चीज़ को मैं सर नहीं मानता, क्योंकि ये मेरे थ्योरी में आया नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि कुछ प्रयोग मैंने किए और कुछ मैंने प्रत्यक्ष अंतरिक्ष का अध्ययन भी किया है 15 सालों से। तो उसमें देखा गया है कि जो ग्रह है सिर्फ अक्ष पे घूमते हैं, किसी के कोई चारों तरफ नहीं घूमता है। हाँ, ये रिलेशन है इनके अंदर, और चंद्रमा को मैंने एक ग्रह माना है। अच्छा, हालांकि हमारे पास में होने के बाद हम इसको ऊपर कह सकते हैं क्योंकि हमारे नजदीक सबसे ग्रह है। अच्छा, हाँ, यानी आपका कहना ये है कि चंद्रमा जो है वो भी एक ग्रह है ग्रह है और वो इस हद तक बड़ा है कि उसको हम ग्रह कह सकते हैं, ग्रह कह सकते हैं। हाँ। तो सर उस ग्रह का असर पृथ्वी पे क्यों पड़ता है? मैं ये जानना चाहूंगा कि बाकी मंगल का ग्रह तो एक तारे की तरह हमको दिखता है, उतना ही उसका असर है कि भाई उतना असर है, बाकी चंद्र का ग्रह का असर इतना क्यों पड़ता है कि हमारे यहाँ जो ज्वार भाटा आता है या हमारे यहाँ जो तिथि में जो चेंज आता है कि भाई कभी चांद बड़ा दिखता है, कभी चांद छोटा दिखता है, जैसे कि हम अमावस को चांद नहीं दिखता और पूनम को पूरा चांद दिखता है। उस थियरी के बारे में सर आपका क्या कहना है? सर ऐसा नहीं है, असर कोई नहीं है, ये हमारे नज़दीक है, हमें वो बहुत इसका सपोर्ट मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत एक आदर्श है, क्योंकि हमें ये दिन में सूर्य होता है तो रात में हमको ये 15 दिन हमको रोशनी देता है, ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए कि बहुत ही बढ़िया है कि नज़दीक ग्रह, जिससे हम कई प्रकार के साइंटिफिक अध्ययन करके भी इससे हमको बहुत जानकारी मिल रही है। और चंद्रमा जो है, ये जो है हमारे, अगर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की बात करता हूँ मैं अगर, तो तीनों में चंद्रमा सबसे पुराना है, जबकि इसको पृथ्वी का हिस्सा माना जा रहा है। ठीक है ना? अब मैं सर ये जानना चाहूँगा, इस बुक में ऐसी क्या नई नई चीज़ें हैं जो कोई जो विज्ञान का शास्त्र शिष्य होगा या कोई वैज्ञानिक जो कोई विज्ञान के बारे में रुचि रखना चाहता होगा, वो नई चीज़ इसमें जानना चाहेगा और जान सकेगा, तो आपके बारे में ऐसी क्या क्या थियरी इसमें है सर? सर इस बुक में है, जैसे कि मैंने पूरे एक सिस्टम को पदार्थ, ठीक है ना, परिचय के रूप में लिया है। फिर जो हमारा जो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड को, उसके बाद ब्रह्मांड के बारे में कैसे उसकी उत्पत्ति है उसके बारे में बताया गया है। फिर पिंडों के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे जैविक ग्रह पृथ्वी के बारे में बताया गया है और सूर्य और चंद्रमा के बारे में बताया गया है। सर जैसे ये कहते हैं कि जो जैसे आपने इंसानी शरीर में जो 5 तत्व होते हैं, वैसे 5 तत्व पृथ्वी में होते हैं और ब्रह्मांड भी उसी कुछ तत्वों के हिसाब से ही काम करता है, जैसे एक थियरी है। उस थियरी के बारे में सर आपका क्या कहना है इस किताब में? देखो सर, ब्रह्मांड अनंत है और सारे पिंड है। ये पिंड, ब्रह्मांड का नाम वर्ड है ना, ब्रह्मांड, ब्रह्म प्लस अंड, अंडाणु,
मतलब सारे ब्रह्मांड के अंदर क्या है, ब्रह्मांड के अंदर सारे एक अंडों की तरह है, सारे पदार्थ एक अंडों की तरह। इस ब्रह्मांड से ही जितना ब्रह्मांड है ना हमारे सौरमंडल का, उससे ही ये पदार्थ एक इकट्ठे हुए हैं, जिसके अंदर एक बल है जो हमेशा अंतरिक्ष के अंदर, मतलब जो ब्रह्मांड के अंदर ही अंतरिक्ष है हमारा, ये इसके अंदर फोर्स है, वो हर पदार्थ एवरी पार्टिकल को क्या करता है, केंद्रित करता है, ठीक है ना। और वो केंद्र बना कर उसको रखता है, एक पिंड के रूप में रखता है। और जो हमारे जो आपने अभी जो इसमें बताया कि क्या रिलेशन है ब्रह्मांड का, तो ये ब्रह्मांड वहाँ से इनका रिलेशन है जहाँ से ये शुरू हुआ था पदार्थ, और एक अर्थ बनी है, पृथ्वी बनी है गोल पिंड के रूप में। तो इसका रिलेशन तो एवरी टाइम है सर। अगर थोड़ा भी चेंज होता है ना तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती है इन पिंडों के अंदर, पदार्थों के अंदर। तो ये चलती रहती है, ये ऐसा कोई नहीं है कि बिग बैंग थ्योरी से में कुछ प्रक्रिया हुई थी, ऐसा कोई नहीं। आज माइक्रो जो रिएक्शन चल रही है वो एवरी मोमेंट पे चल रही है। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस किताब के बारे में आपने किन किन वैज्ञानिकों से जो भारत में है उनसे आपसे किसी के बारे में बात हुई हो, या भारत के बाहर किसी वैज्ञानिकों से इस बारे में बात हुई हो और उन्होंने आपको कुछ बताया हो या आपसे कुछ सीखा हो, उस बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, मैं अपने देश के अंदर मैंने 3 बार सेमिनार अटेंड किए है। मैं दिल्ली गया, मैंने फिर पंजाब जो है जालंधर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मैंने वहाँ सेमिनार अटेंड किया था, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का। उसमें मैंने वैज्ञानिकों को बताया था, किताब को बिल्कुल उन्होंने देखा, उन्होंने कहा था कि हम आपको बुलाएंगे। इसके बाद उन्होंने कई लोग वैज्ञानिकों ने मुझे कहा कि आप प्रधानमंत्री से मिलो, तो मैंने कोशिश भी की जाने की, वहाँ डाक ऑफिस तक गए, वहाँ से वापस हमको भेज दिया गया। जहाँ भी ऑफिसों में गया तो उन्होंने बोला कि आप प्रधानमंत्री से मिलिए या आप इसरो जाइए, तो इसरो सर नहीं जा पाए। और फिर मैं अपने काम में लगा रहा, क्योंकि मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट था, अधूरा था, तो उसमें लगा हुआ था सर। आप और इसमें कई वैसे वैज्ञानिकों की तरह कुछ मैं अभी ऐसे नहीं कह पाऊंगा, लेकिन किताब के जो है वो बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण जो है, आवोगाद्रो है और आर्किमिडीज सिद्धांत जो कुछ है उसमें गलतियां हैं बिल्कुल। तो उसको आप सर कैसी गलतियां, आप जैसे गलतियां शब्द यूज कर रहे हैं, गलतियां, वो मैं इस शब्द को पकड़ना चाहूंगा कि गलतियां क्या शब्द, क्या गलतियां क्या है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि गुरुत्वाकर्षण में गलतियां, तो क्या आप ये कहना है कि न्यूटन ने जो उस समय वो सूर्य जो अपने को सेब वाली थ्योरी दी थी कि सेब नीचे गिरा, उसमें कुछ गलती है उसकी? वो बिल्कुल गलत है सर। अच्छा, वो थ्योरी जो है ना वो बिल्कुल गलत है। हाँ। आप अगर वास्तव में आप उसको समझने की कोशिश करेंगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि उस समय न्यूटन जी ने उसमें इतना विज्ञान डेवलप नहीं था। और ठीक है, पदार्थ के बारे में हमको, आयतन के बारे में कुछ जानकारी हो, या हो सकता है कि घनत्व के बारे में या द्रव्यमान के बारे में जानकारी होगी उनको, लेकिन उन्होंने उनका रिलेशन के बारे में शायद उनको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने जो उसमें आइडिया लगाया और उनको दिया कि भाई ये अर्थ जो है वो खींचती है। और मैं इस पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वास्तव में आज हमारे पास बहुत अच्छा एक विज्ञान है, ऐसा बात नहीं। उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास पदार्थ के अंदर क्या आयतन होता है, उसके अंदर द्रव्यमान होता है, उसके अंदर घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, और हम जिस परिवेश में हैं वहाँ एक माध्यम होता है, और उस माध्यम का भी एक अलग अपना डेंसिटी होती है। सर अब मैं आपसे जानना और इनका रिलेशन ही है जो सर मैं थोड़ा क्लिक लेता हूँ कि जो कहते हैं कि, तो मैंने अपने बच्चों को भी कई प्रश्न किए, मैंने कई बच्चे मेरे को बोलते हैं सब बाहर से गिरता है, कई बच्चों ने ऐसे बोले, जो बिल्कुल ऐसे बच्चे जिन्होंने मतलब वास्तव में कुछ नहीं आ रहा, उनको पूछा गया कि ये मैंने पेन हाथ से छोड़ी क्यों गिरी, तो वो कह रहे सर इसमें बाहर है ना। सर यही एक थॉट था जो वास्तव में कहीं से भी आ सकता है, जो विद्वान बच्चा होशियार वही बताएगा, तो वास्तव में बाहर होता है। और बाहर के अंदर हम देखो फिर क्या है चीज, वो बाहर किससे बना है, द्रव्यमान है, डेंसिटी से बनता है, और वो तुलना करता है वायुमंडल से। तो वो वायुमंडल का सिर्फ तुलना करे थे सेब, और सेब अपने भार की वजह से नीचे गिरी थी, डेंसिटी की वजह से, और ऐसा कुछ नहीं था कि पृथ्वी खींचती है, पृथ्वी खींचती नहीं है। ये मेरा बिल्कुल दावा है। अच्छा, जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे वायुमंडल के जो तत्व है, जो वायुमंडल की परत आती है, जो बोलते हैं ऑर्गन परत जो बोलते हैं, उससे ऊपर निकलने के बाद वो चीज हो जाती है कि अब ये नीचे नहीं आएगी, गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया है। आप वो थियरी को ये कहना चाहिए कि वायुमंडल में वायु के प्रभाव के कारण से वो नीचे खींचा जाता है, अगर वायु का प्रभाव खत्म हो जाता है उसके बाद में वो नीचे नहीं आएगा। हाँ, तो मैं सर आगे बात बताता हूँ। जैसे कि हमारे जो है ना, ये माध्यम है ठोस, है ना, ठोस माध्यम ये है, पारभासी है और पारदर्शी माध्यम है। हम यहाँ से अर्थ से देखो ना सर, हमारे पृथ्वी के ऊपर ठोस है पृथ्वी, इसके ऊपर जल है ना, पारभासी माध्यम तरल अवस्था है, फिर है गैस अवस्था। आप जो ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल की लेयर आएगी सर, उसमें भी डेंसिटी ही है इंपॉर्टेंट, घनत्व है। जो आप ऊपर जाएंगे ना सर, तो ये हमारा जो है पूरा एक वायुमंडल है, पूरा एक हम किताब पढ़ते हैं ऐसा नहीं है, मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, उसमें दिया गया ऑलरेडी, समझा नहीं हमने, बस पूरा रिलेशन है सर। यानी आप ये बोले आगे जो किताबें थी उसमें सब दिया हुआ है, लेकिन इसको एक विस्तार से नहीं बताया गया, तरीके से वो समझ नहीं पाया, समझा नहीं पाया, बता नहीं पाए। इनमें रिलेशन है पूरा। और कोई भी आप, मैंने सर प्रयोग किया प्रणाली के अंदर, मैंने मतलब पानी लिया,
उसके ऊपर मैंने ऑयल डाला, दोनों को मिक्स किया, तो 10 मिनट के बाद मैंने उसको वापस देखा तो ऑयल ऑटोमेटिक ऊपर आ गया था, जबकि इनको मैंने बहुत हिला के किया था। मतलब सीधा सा है कि यहाँ पूरा नियम काम करता है। क्या काम करता है कि पानी जो डेंसिटी ज्यादा थी उसने वापस ऑयल को ऊपर भेज दिया, उसको उसकी जगह पे जा, है ना, पानी नीचे है। और उसके ऊपर भी क्या है सर, गैस है। तो ये ऑटोमेटिक, ये ना सिस्टम जो नियम है जुड़े हुए हैं सर, ये हम इसको समझना ही है खाली इनको। अच्छा सर, अब मैं आपको एक सवाल और पूछना चाहूंगा जी। कि इस बुक जो है आपकी फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन और थर्ड वर्जन, 3 वर्जन में आपने जो किताब निकाली है, इस वर्जन से आगे जाके क्या इसरो को कुछ फायदा हो सकता है? कि इसमें जो थियरी दी हुई है, ठीक है, उससे इसरो को या आगे जो हमारा मंगलयान और चंद्रयान जाने वाले हैं और आगे हमारा जो भारत आगे जाने की तरक्की के लिए नए नए जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है इस अंतरिक्ष विज्ञान के लिए, उसमें कौन कौन सी आपकी इसमें थियरी है जो आगे जाके उनको बहुत काम में आ सकती है? सर इन पुस्तकों में यूनिवर्सल थ्योरी दी हुई है। आप ये सिर्फ न केवल अपने देश के लिए, बल्कि दुनिया के तमाम बच्चे से फायदा उठाएंगे और हम इस सृष्टि के बारे में बहुत नई जानकारी समझ पाएंगे और एक नया जो है विज्ञान को एक नया रूप मिलेगा और सारे रिलेशन होंगे एक दूसरे के साथ में। हमें आसानी से हम अपने कोई भी हमारे जो प्लान हो आगे, जो जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, बच्चे उसमें जाएंगे और बिल्कुल एकदम तरीका है इसमें। अच्छा सर, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप भारत के विज्ञान को चाहने वाले बच्चे हैं, उनसे जो वैज्ञानिक है और जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो कि किसी भी, वो कहते हैं कि जो पीछे रह गया है, जो कुछ छूट गया है, उसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, इसके अंदर हमारे देश के बच्चे तो है ही है, काम कर ही रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और देश के अंदर जितना हम हो सके उतना हम योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी यही उद्देश्य था कि मैं कुछ जो मेरे पास है जानकारी, मैं अपने देश के लिए कुछ दे सकूं, तो मैंने कोशिश की है सर। और प्रधानमंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगे इन किताबों के बारे में, कि इस किताबों से क्या फायदा देश को मिल सकता है? मैं तो सर ये चाहूँगा कि हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आप पहले अपनी पुस्तक अपने प्रधानमंत्री से वहाँ प्रतिष्ठा करवाइए और फिर हम आपके काम को देखेंगे। हालांकि मैंने वैज्ञानिकों को कहा कि आप ही देखो ना सर, उनको क्यों परेशान कर रहे हो, लेकिन वो बात नहीं हुई है अभी तक मेरी। तो मेरा काम अभी रुका हुआ है सर, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जैसे वक्त आएगा तो वक्त का मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये हमारे साथ है हन्नाथ जी, और हन्नाथ जी ने जैसे हमको बताया कि इन्होंने ये 3 किताबें छपाई है जो कि एक अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में है, जो कि एक हम कह सकते हैं कि इसके बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कि अभी भी अलौकिक है, जो कि लोगों को भी जानकारी नहीं है। उसके बारे में इन किताबों में इन्होंने ज्ञान देने की कोशिश की है। हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी भी इनकी बातों को सुने, किसी भी माध्यम से ये बात वहां तक पहुंचे या उन कानों तक पहुंचे जिससे कि ये जो अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में इसमें जो ज्ञान दिया हुआ है वो आगे जाके हमारे देश के और शायद पूरे विश्व के काम में आए और हमारा विश्व और आगे बढ़े।